आजकल सोशल मीडिया पे कोई भी सेलिब्रिटी किसी भी तरह की कोई पोस्ट डाल दे, नेगेटिव पॉजिटिव आपको पता हर जगह होता है, तो नेगेटिव कमेंट भी बड़े आते हैं। और पाजी की तो फैन फॉलोइंग इतनी है कि इनके फैन ही दूसरे बंदे की बैंड बजा देते हैं। तो पाजी जो आपको सपोर्ट करते नीचे उनको पेमेंट वगैरह करते हैं आप? एक्चुअली क्या था कि देखो प्रसाद तो सबको मिलता है, तेरी ये तेरी यो तू ऐसे फलाना, पता नहीं कहाँ से आते हैं ये लोग, और क्या इनको गुस्सा रहता है ये भी नहीं समझ आती। कौन सी मैं जीजा बन गया हूँ या मैंने बहन भगा के ले गया इनकी। पर इनको आपको गालियां देनी है। एक्चुअली क्या था, एक एनजीओ रन कर रहा हूँ, डिवाइन टच है। 3 महीने से हम रोज अर्चना जी 1000 लोगों का खाना गुड़गांव में बना रहे हैं, जब से लॉकडाउन चला है। उसके बाद भी दिखावा है, टैक्स बचा रहे। मैं क्या यार, मैं दुखी हो गया। मैंने अपने मैनेजर को बोला, मैं क्या यार मेरा स्टाफ कितना है? कहता भाजी ਤੁਹਾਡੇ फार्म ਤੇ 50 ने। मैं क्या बाकी कितने ने? कहता कला के 150 बंदा हो जाएगा। मैं कहता क्या करना? मैं क्या बस गालियां देते रहे करो। जो मुझे 5 देना तो उसको 25 देना। वेरी गुड। तो मैं इतना संतुष्ट होकर सोता हूँ कि यार। और एक बार सोनाक्षी सिन्हा आई थी, उनको इन्होंने सोशल मीडिया के बारे में कुछ बताया ऐसे कि मेरा एक दोस्त है जो ऐसे, क्योंकि मैं खुद ना कई बार मीका की जगह रामू बन जाता हूँ। अच्छा। या राजकुमार बन के जो मीका को गालियां देता मैं उसको बहुत गालियां देता अपनी फेक आईडी से। इन्होंने ये मेरा जो था ये पोल मेरी खोल दी। अब मैं राजकुमार बन के ना, मुझे किसी ने गाली दी मीका को, मैं राजकुमार बोलूंगा तेरी ऐसी की तैसी। कहता मुझे चुप है, मुझे पता तू मीका है। पर अर्चना जी देख लो, ये तो इंस्टाग्राम में हाथ डाल के बंदा खींच लेती है, वो कमेंट करे से ही इनको। I wish ऐसा हो सकता। अच्छा, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है उसको अपने छोटों की जो है बड़ी फिक्र होती है। जैसे अर्चना जी आपकी बड़ी फिक्र करती हैं। बोलती सोशल मीडिया में देखती हूँ कि मीका की बड़ी लड़कियों के साथ फोटोग्राफ्स होते हैं, तो किसी एक को शादी के लिए प्रपोज क्यों नहीं कर देते? हम हैं तो सारे बब्बर शेर, ये भी भाजी मेरा शेर है, कृष्णा भी शेर है, पर ये सर्कस के शेर रह गए अभी। जंगल का शेर मैं हूँ। ये बहुत कोशिश कर रहा है कि तेरी शादी हो जाए मीका। तो यार देखो, हर इंसान इनके जैसा लकी नहीं होता ना कि जिनको इतनी प्यारी वाइफ मिल जाए गिन्नी जैसी। अरे थैंक यू भाजी। तो गिन्नी को बोल ढूंढे अपनी जैसी। और मैं 4 लड़कियां मिलाई हैं, मैं कहा पाजी आपके लिए लड़की देखी है? देखा, कहता मैंने देखी हुई है पहले। पर एक चीज हो गई है अर्चना जी, जब से लॉकडाउन हुआ ना, सरकार ने ऑर्डर कर दिया कि भाई 50 से ज्यादा लोग शादी में इकट्ठा नहीं हो सकते। तो इस चक्कर में जो लोग 2 साल बाद करने वाले थे ना, वो लोग भी कर रहे हैं कि अरे फूफा जी लॉकडाउन में तो आपको जरूर बुलाते हैं। पर कई लोगों का नुकसान हुआ है। साਡਾ भी बहुत नुकसान हो रहा है। शादियां करो भैया जल्दी जल्दी। हम जैसे लोगों का तो फिर भी चलो थोड़ा सा बचत की रखी है, सेविंग है, लेकिन हमारे जो बेचारे म्यूजिशियन भाई हैं, जो बहुत सारे लोगों का काम रुका हुआ है, तो मैं जल्दी प्रार्थना करूँगा कि जल्दी से जल्दी ये बीमारी खत्म हो और हम सभी का काम चले। बिल्कुल बिल्कुल भाजी। भाजी ऑडियंस के बड़े सारे सवाल थे, ऑडियंस तो यहाँ पे आती नहीं है। मनाली से राकेश जी लिख रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि मीका भाजी हर मौके पे जैसे होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस पे आपकी फोटो ऑनलाइन देखने को मिल जाती है, लेकिन राखी पे आपकी कोई भी फोटो नहीं दिखती। राखी पे तो नहीं, राखी के साथ एक बार मेरी फोटो आई थी। हाँ बस मैंने फोटो फिर खिंचवाई नहीं कभी। भाजी 12 से सुनीता जी लिख रही हैं कि उनका फेवरेट गाना है जुम्मे की रात है चुम्मे की बात है। कहती हैं कि ये गाना आपसे पहले 30 और सिंगर्स ने ट्राई किया था, लेकिन किसी पे फिट नहीं हुआ। तो हम क्या समझें कि चुम्मे की बात सिर्फ आपको सूट करती है कि आपके चुंबक ज्यादा है? एक तो मेरी वेब सीरीज भी मैंने उड़ता तिलिया जैसे भाई ने एक बार बचपन में लिया था ना, इन्होंने फरंगी बनाई थी। इनको देख के मैंने कहा यार मैं भी प्रोड्यूसर बन जाऊं। बड़ा मुश्किल काम है प्रोड्यूसर बनना। मतलब अक्षय कुमार भाई का मुझे फोन आया था, मैं लंदन में ये शूट कर रहा था वेब सीरीज। बोले थे आप क्यों प्रोड्यूसर बन रहे हो? तो ये पता प्रोड्यूसर क्या होता है? कहते नौकर होता है और वैनिटी के बाहर खड़ा रहता है। तो उस फिल्म में बहुत सारी ऐसी चुंबन के जो दृश्य हैं, तो मैं ये सोच रहा यार ये लोग इतनी बार किसेस करते हैं तो ये पॉपुलर क्यों नहीं होते? और मुझे इतना ज्यादा क्यों मतलब घसीटा जाता है? तो एक्चुअली जो गाना था ना जुम्मे की रात, ये जब मैंने गाया था अर्चना जी, मेरा गला बहुत खराब था। और क्योंकि सलमान भाई हो गए और ये भूषण कुमार जी हो गए, पूरी जो टीम है, साजिद नाडियावाला, हिमेश रेशमिया का म्यूजिक, तो मैं डर के मैं यार इनको मैं मना नहीं करूंगा, मैं जाके गाना जरूर गाऊं। जैसे तैसे करके गाना गा दिया। तो मुझे याद है कि जैसे ही सर ने गाना सुना, सलमान भाई ने और साजिद नाडियावाला ने, उन्होंने बोला क्या गाना गाया। तो ना
हिमेश रेशमिया मेरे को पता था कि मेरा गला खराब था, तो हिमेश भाई मुझे बोलते देखो यार इंसान का टाइम चलता है ना यार। मैंने ये मैं मिका भाई आपसे बोलना चाहता हूँ, जब इंसान का टाइम चलता है ना कुछ भी चलता है। ये उसके बाद सलमान खान ने मुझे रात को डरा दिया। मलेशिया में मैं था, मुझे कॉल आया कि पाजी कैसे हो, मैं कहा ठीक है, ये गाना सुनिए। मैंने गाना गाया, तो मैंने बोला बहुत अच्छा गाना गाया, वो था हैंगओवर। कहते दूसरा गाना और सुनो, तो मुझे उन्होंने व्हाट्सअप गाना करा ये वाला जुम्मे की रात अपनी आवाज़ में। अच्छा। तो पहले मैं बहुत तारीफ कर चुका था कि भाई आप सुर में गाते हो, आप कमाल गाते हो, अब ये है वो है। बोलते अब ये जुम्मे की रात कैसे गाया। अब मैं फंस गया हूँ कि मैं कैसे बोलूँ, क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ कि हाँ अच्छा गाया तो मेरे तो इन्होंने आवाज़ निकाल देनी है। मैंने बोला भाई आपने अच्छा ट्राई करा। मैं आपको पता है हमारी एक बार और भी मुलाकात हुई थी, हम लोग गोवा में मिले थे, एक ही शो के लिए हम लोग गए थे। हाँ, खूब बारिश भी पड़ रही थी। बारिश, वो आपको याद है? हाँ, क्योंकि इन्होंने अपनी छतरी शेयर नहीं की मेरे साथ। मतलब मैं खड़ी हूँ वहाँ पे, मैं अपनी छतरी का वेट कर रही हूँ, बग्गी आई, आप अपनी छतरी उठा के अपनी बग्गी में बैठ के निकले। मुझे तो एक्चुअली कभी शर्माते बहुत है, अंदर से सब कुछ करते हैं, बाहर से कुछ नहीं करते। ये जब छतरी की जरूरत थी ना, ये मन में ही आपको छतरी इन्होंने दे भी दी थी, बग्गी में उठा के ले भी गए। जवानी में तो बड़े शरारती हैं ही। क्या बचपन में भी आप ऐसे शरारती थे? क्या कभी स्कूल में मुर्गा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है आपको? मैं ना बचपन से ही मतलब टैलेंटेड तो बहुत था मैं। मुझे गिटार बड़ी अच्छी आती थी और हारमोनियम कव्वाली वगैरह गा लेता था और कुछ शब्द गाता था। तो इसलिए मैं स्कूल में बड़ा एक अच्छा बच्चा था कि यार पढ़ाई भले ना करे, लेकिन क्योंकि मैं स्कूल को काफ़ी सारे एनुअल फंक्शन पे अवार्ड्स लेके आता था, तो उस वजह से मुझे कभी उन्होंने डांटा नहीं। एक बार मैं गरीब बना था, मेरे पापा ने मुझे बहुत मारा कि यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो गरीब क्यों बनता है, कपड़े क्यों फाड़ देते हैं ये। आज तो बात तो स्कूल नहीं जाना। अच्छा। हाँ, तो मैं फिर सिर्फ 5वीं पढ़ा हूँ। Really? 5वीं फेल, क्योंकि जो दलेर भाई हैं वो 6ठी फेल है। तो मैं कोई भी काम ऐसा नहीं करूंगा जो मेरे भाई की रिस्पेक्ट को हर्ट करे। तो मैं ना मिका पाजी को एक हमेशा बात करता हूँ, मैंने कहा पढ़ाई लिखाई सिर्फ किताबों की नहीं होती, आपने दुनिया को पढ़ा है और आने वाले समय में लोग आपके बारे में पढ़ेंगे। यार क्या बात है, और बड़ी मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंचे भाई। थैंक यू भाई, सो प्राउड ऑफ यू। अच्छा अर्चना जी, जब भी लोग मुंबई में आते हैं, कोई भी अपने सपने लेके आता है, पहले वो स्ट्रगल करता है और फिर उसके सपने पूरे होते हैं, फिर वो घर लेता है, फिर गाड़ी लेता है। इन्होंने उल्टा किया। हाँ। पर ये कैसे, मतलब आपने सोच कर रखा था मैंने सारा उल्टा ही करना है? उल्टा नहीं करना। एक्चुअली क्या था अर्चना जी, इतने पैसे थे नहीं कि मैं कोई बड़ा फ्लैट ले लूं। ओह। तो मैंने कहा मैं मुंबई को दिखाऊं कैसे कि मैं अमीर भी हूं, अमीर था नहीं। तो मैंने महंगी गाड़ी मेरी थी, मैं क्या यहाँ लेके वही घूमता रहूंगा। मेरा फ्लैट तो किसी ने देखना नहीं कि रहता कहाँ पे है। तो वो मैं लेके घूमता रहा। तो एक दिन संजय गुप्ता जी मुझे मिल गए, उनको लगा ये बहुत बड़ा सिंगर है, पॉप सिंगर। उन्होंने मुझे गणपत गाना दे दिया। तो जो भी मैंने सोचा ना वो मेरा काम आया। मैं क्या या तो मैं 4-4 लाख की ऐड दूं या अपनी गाड़ी लेके घूमता रहूंगा रोड पे कि मैं अवेलेबल हूँ, मेरे से गाना गवाओ, मेरे से गाना गवाओ। पाजी कुछ अफवाहें उड़ती रहती हैं स्टार्स के बारे में, तो आपके बारे में तो कुछ ज्यादा ही उड़ती हैं। तो ये अफवाह ये है कि आपको ना बचपन में डाकू डाकू खेलने का बड़ा शौक था, इसलिए आपने अपने फार्म हाउस पे बहुत सारे घोड़े रखे हैं, ताकि वो गेस्ट आए तो उसको आप चाय पानी पिला के बोलते हो घोड़े बैठो डाकू डाकू खेलो। मेरा फेवरेट गब्बर सिंह ही है। हाँ। अमजद खान जो शोले में थे। हाँ। तो जो मेरा फार्म है पूरा, उसका जो पूरा आपको रामगढ़ ही नजर आएगा, लगेगा वाकई आप गब्बर के घर पे जा रहे हो। अच्छा। पूरी वैसी पहाड़ी है, उसी कलर के घोड़े हैं जो गब्बर सिंह के पास थे। ये जानबूझ के करा है? नहीं, बचपन से मैंने ड्रीम सोचा था, लेकिन आज रब ने सुन लिया यार। खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। एक अफवाह ये भी कि बाजी आपको रीमिक्स का बड़ा शौक है, कई बार गर्लफ्रेंड जो है वो रीमिक्स हो जाती हैं। हाँ? मतलब जाना किसी और के साथ है, फोन किसी और को कर देते हो, इस वजह से एक आध से तो ब्रेकअप भी हो गया। ओए होए होए, नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी मेरा ब्रेकअप होता नहीं है, क्योंकि मेरी कभी सीरियस दोस्ती नहीं होती। कभी नहीं होती सीरियस? दोस्ती होती है, हाँ। तो सीरियस वाला अफेयर के चक्कर में डर जाता हूँ कभी। ओहो। अच्छा। हाँ, मतलब इनकी तो एज हो रही थी, इसलिए शादी करनी बहुत जरूरी थी। मैं तो भी नन्हा सा प्यारा सा बच्चा हूँ। बहुत नन्हा सा। अच्छा अफवाह ये उससे जुड़ी हुई है कि जिससे ब्रेकअप होता है आप उसको बोलते हैं कि शादी तो चाहे जहां मर्जी कर लो, लेकिन शादी का शो जो है मुझे देना। ये अच्छा है, ये सच होगी अफवाह है? मेरी लाइफ में सिर्फ 3 गर्लफ्रेंड ही रही हैं। अच्छा। एक साथ नहीं रही हैं, मतलब 2-2 साल।
गैप करके। तो एक ही शादी थी, तो बेचारी बड़ी रोई पहले तो, ये है मेरे घर वाले नहीं मान रहे, क्योंकि मैं शुरू से ही शरीफ लगता था, आपको पता ही है। तो घर वाले मनाना बड़ा मुश्किल बात होती। तो मैं क्या बता, लास्ट बेचारी बोलती यार प्लीज मेरी शादी पे आना और डीजे बुक करा देना। अच्छा। और मैंने डीजे बुक कराया और उसके और मैं वहाँ डांस कर रहा हूँ, लेकिन जो उसका हस्बैंड था उसको लगा बेचारा ये कजन वजन होगा, वो भी ऐसे पकड़ कर कब आ हम आपके फैन है, और मैं भी बेचारा डांस कर रहा हूँ मेरी गर्लफ्रेंड की शादी पे। तो ये लास्ट था बस, उसके बाद कभी फिर मैंने सोचा नहीं ऐसा। जो खूबसूरत मोहतरमा है, वक्त हो चुका है उनको यहाँ पे बुलाने का। सो प्लीज वेलकम शेफाली जरीवाला एंड चाहत खन्ना। मजा आ गया। कपिल को बहुत मजा आ गया। और नहीं, मैं कहता ये तो लाइटें ना भी चलाओ, वैसे इतनी रोशनी हो रही है। वाह, बहुत स्वागत है चाहत और शेफाली आपका। प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां शेफाली और चाहत के लिए। शेफाली, चाहत, आप दोनों बड़ी ही खूबसूरत लग रही हैं। लग क्या रही हैं ही आप। थैंक यू। मैं शेफाली, मुझे याद है मैंने जब शेफाली का पहला वीडियो देखा था, उस बात को पता नहीं कितने साल हो गए होंगे, पर मतलब कोई फर्क नहीं लग रहा है। थैंक यू। तब आप बहुत छोटी भी थी। मैं छोटी थी, यस। बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको हमारे शो पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके शो पे आके, यहाँ पे आपके साथ, मिका के साथ, चाहत के साथ। एनर्जी बहुत अच्छी है शो की। अर्चना जी बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू, यू टू। इट्स वंडरफुल टू बी हियर। हम लोग एक्चुअली ना ऑडियंस को बड़ा मिस कर रहे थे कि लग रहा था यार थोड़ी एनर्जी कम है, लेकिन आपको देख के जो एनर्जी आई है ना, कसम से आप ये देखो, ये लोग 2 घंटे से बैठे हुए हैं, इतनी तालियां पहले नहीं आई। इतनी अच्छी अच्छी बातें हुई, अच्छे अच्छे गाने हुए, मौत पड़ गई थी इनको, लेकिन आपको देख के देखो आप। थैंक यू। वो देखो, जल्दी जल्दी में अपनी कुर्सी पे भी नहीं बैठा था, रास्ते में बैठ गया। आप दोनों को देख के तो नहीं लगता आपका बड़ा है वजन, मतलब कैसे करती हैं आप मेंटेन? जी, मेरे जो हस्बैंड है वो बॉडी बिल्डर हैं, तो हमने खूब एक्सरसाइज की है लॉकडाउन में, और काम क्या था। चाहत, आप भी वर्कआउट करती थी घर पे ही? नहीं, मैं बहुत लेजी हूँ एंड मैं वर्कआउट ज़्यादा नहीं करती हूँ। मतलब जिम्स खुले होते हैं तब भी नहीं करती हूँ। अच्छा। तो मतलब जब लोग हलवाई बने हुए थे अपने अपने घरों में, जी। मैं डाइट कर रही थी एंड मैंने सोचा भाई जिम तो बंद है, अब कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने अपना खाना कम कर दिया, तो मैंने 1 टाइम मील कर दिया था, तो अच्छा उसकी जी। वजह से आई थिंक आई मेंटेन्ड माई सेल्फ। आप दोनों को देख के लगता ही नहीं हार्ड मास की, ऐसा लगता है भगवान ने मैदे की लड़कियां बनाई। इसके बाद में इसको ना ओवन में गर्म करके बाहर के ये तैयार है दोनों। आप जाइए, मुंबई जाइए और छा जाइए। वाह, बड़ा अच्छा लगता है देख के। और क्या रखा है दुनिया में। आपको पता है हमारी एक बार और भी मुलाकात हुई थी, हम लोग गोवा में मिले थे, एक ही शो के लिए हम लोग गए थे। हाँ, खूब बारिश भी पड़ रही थी। बारिश, वो आपको याद है? हाँ, क्योंकि इन्होंने अपनी छतरी शेयर नहीं की मेरे साथ। मतलब मैं खड़ी हूँ वहाँ पे, मैं अपनी छतरी का वेट कर रही हूँ, बग्गी आई, आप अपनी छतरी उठा के अपनी बग्गी में बैठ के निकले। मुझे तो एक्चुअली कपिल शर्माते बहुत है, अंदर से सब कुछ करते हैं, बाहर से कुछ नहीं करते। ये जब छतरी की जरूरत थी ना, ये मन में ही आपको छतरी इन्होंने दे भी दी थी, बग्गी में उठा के ले भी गए। अच्छा, मुझे नहीं याद था कि आपको याद है। मतलब कुछ तो मेरे में इंटरेस्टिंग होगा ये जो आपको अभी तक याद है। बहुत इंटरेस्टिंग है कपिल। थैंक्स बेब्स। चाहत, मैं आपका इंस्टाग्राम अकाउंट झांक रहा था एक दिन। मैंने देखा इनके मिलियन फॉलोअर्स हैं, लेकिन ये किसी को फॉलो नहीं करती। तो आपको दुनिया में कोई पसंद ही नहीं है कि जो पसंद था उसकी शादी हो गई है? नो, एक्चुअली मैं किसी को फॉलो करती हूँ तो न्यूज़ बनती है, और फिर अनफॉलो करती हूँ तो डबल न्यूज़ बन जाती है। तो ये बड़ा मैंने पंगा है सोचा स्यापा खत्म ही करो, 0 फॉलोअर्स। जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे तो फोन पे बात हो जाती है, सो आई थॉट यार फालतू में न्यूज़ बनकर कंट्रोवर्सी में आकर मतलब नहीं है, तो इसके लिए लाइक पर आपकी सोशल एक और मीडिया से कितना डरने लगे हैं ना सब लोग। एक्चुअली मैं पहले बहुत डरती थी, फिर मेरे जो बेस्ट फ्रेंड है मिक्का ने, उन्होंने मुझे समझाया, बेटा इसको एंजॉय करो। बात है अर्चना। मैंने कहा भाई एंजॉय कैसे करूं, कैसी कैसी गालियां पड़ रही हैं मुझे। मैंने पूछा कि भाई कैसा लग रहा है, कहती मैं तो परेशान हूँ। मैं कहा मेरे को बताओ मैं क्या करूं, मैंने कैसे क्या किया है कि लोग ऐसे मुझे कहते हैं। हाँ, तो मैं कहा जब तू इतना अच्छा करती तब भी तो को बुरा बोलना है। तो ये भूल जाइए, संसार में आए हो तो हर आदमी को तुम खुश नहीं कर सकते। अब कट टू 2 महीने बाद मैं फिर इसको फोन करा, मैं कह रहा तो इसको ब्लॉक क्यों नहीं करती? कहती जब तक मुझे 500 गाली नहीं पड़ती मुझे नींद नहीं रात को आती। नींद ही नहीं आती। अब मैं इसको इतना एंजॉय करती हूँ। तो ये है बस, डरना नहीं, जिसको दिल करता है कर लो मुझे फॉलो इंस्टा पे।
हाँ, I'll follow you. जैसे लड़कियों को तीखा पसंद होता है, आपको तीखा पसंद है कि मिका ही पसंद है? गोलगप्पे वगैरह, क्योंकि मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, आप इनके किचन में पानी पूरी बना रही थी। नहीं, मैं इनके किचन में पानी पूरी नहीं बना रही थी, वो तो मैंने ना वीडियो बनाया, ये जो हमारा क्वारंटीन लव उसका नाम रखा, जो आपका फेवरेट सॉन्ग है, बड़े अच्छे लगते हैं। जैसे ही हमने वीडियो प्लान करा, ये लॉकडाउन शुरू हो गया। अब लॉकडाउन में कुछ नहीं मिल रहा, तो मैंने कपिल पाजी को रिक्वेस्ट करी कि इनके पास एक बहुत टैलेंटेड लड़का है जिसको कभी किसी ने ब्रेक नहीं दिया, इवन इन्होंने ब्रेक नहीं दिया उसको। उसका नाम है मणिकरण, वहां पे बैठा है। तो मैं कहा भाई आ गया तेरा टाइम, क्योंकि आज कुछ भी नहीं है हमारे पास, और आज कुछ भी नहीं है, जो इसलिए आसपास उसका रहता है time ना, और बाहर से तो लोग आ नहीं सकते। हाँ, और मैंने को बोला कि यार देखो कंडीशन है, जो भी तुम्हें मेकअप आता तुमने खुद करना है, अच्छा। और जो मेरे पास जैसा मेकअप मैं कर लूंगा, तो हमारा गाना ये शूट हो जाएगा। हमने गिन के 3 फोटोग्राफ खींची थी बस, तो हमने एक फोटो डाली, लेकिन हमने लिखा क्वारंटीन लव, जो कि हमारे गाने का नाम था। अच्छा। इतनी न्यूज बन गई। अच्छा, ऊपर से मुझे भाभी फोन करें, गिन्नी भाभी की दसते दो की होया है। मैं कह यार सच्ची जी कुछ नहीं होया, कोई तो गल होगी, सारे कह रहे हैं ब्याह हो गया ब्याह हो गया। मैं कह यार ब्याह हो गया, ਮੈਨੂੰ नहीं पता लग रहा मेरा ब्याह हो गया। और ऊपर से इन्होंने गोलगप्पे बनाए अपने घर पे, तो इसने मेरे घर पे गोलगप्पे भेजे, मैंने खा के कहा थैंक यू, गोलगप्पे की फोटो डाल दी। लोगों को लगा मेरे घर पे गोलगप्पे बना रही। इनफैक्ट लोगों ने तो ये भी बोल दिया हम लोग साथ में लिव इन रिलेशनशिप रह रहे हैं। I was like, ये कब हुआ? और Exactly. मैंने जब वो न्यूज पढ़ी, मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैंने कहा यार पाजी ने एंगेजमेंट कर ली, बताया ही नहीं। फिर जब दूसरा वीडियो शूट हुआ ना, जब शेफाली आई, मैं कहा अच्छा ये तो क्वारंटीन में काम कर रहे हैं बंदा। तो अच्छी बात है पाजी, मतलब मौके का आप सही यूटिलाइज करो टाइम का, और बड़े खूबसूरत गाने बनाए दोनों। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो।